तो इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक जो है कहाँ रेजिस्टेंस लेने वाला है और कहाँ सपोर्ट लेने वाला है। तो ये हमारा वीकली चार्ट है और तो वीकली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये स्टॉक जो है ऑल टाइम 183 ऑल टाइम हाई पहुंचा हुआ है और ये ऑल टाइम हाई से लगभग 16% डाउन है। तो ये 180 के बाद ये स्टॉक जो है ये 126 130 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से ये स्टॉक दो बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया है। और ये तो इसका जो अब इसको हम देखते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में ये स्टॉक 160 के बाद एक हैमर कैंडल बनने के बाद ये रिवर्स लगभग 10 से 12% डाउन हो गया है। 10 से 12% 6% डाउन है। और वो जैसे वैसे भी जो भी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के बाद कुछ ना कुछ उसमें डाउनफॉल आता ही आता है। और ये जो आज का डाउनफॉल है लगभग 3%, 2.5 से 3%। तो ये डाउनफॉल का रीज़न ये है कि जो न्यूज़ आया एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, काफ़ी दुखद न्यूज़ था। उसके कारण से टाटा की सारी कंपनी आज रेड कैंडल के साथ क्लोज हुई है। तो उसका ये रीज़न है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ लेगा और उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद जो टारगेट होगा हमारा टारगेट क्या होगा। तो अगर ये डाउनफॉल होती है तो डाउनफॉल होने के बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है पहले, तो ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम कर सकती है। तो सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस ये एक्ट कर रहा था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये रेजिस्टेंस टिक नहीं पाया क्योंकि ये काफ़ी हादसा के कारण न्यूज आ गया। तो अब जो है अब ये रेजिस्टेंस पे ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए, सॉरी इस सपोर्ट में स्ट्रांगली रिएक्ट करना चाहिए। और अगर यहाँ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद फिर यहाँ से फिर जो स्टॉक है वो अप साइड में मूव करेगा। अब हम देखते हैं बोलिंजर बॉन्ड। तो बोलिंजर बॉन्ड में भी ये लोअर बोलिंजर बॉन्ड जो है लोअर बॉन्ड को टच किया है। और लोअर बॉन्ड को टच करने के बाद यहाँ अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल बनती है या हैमर हो गया या फिर एंगलफिन हो गया या फिर डोजी कैंडल बनती है तो यहाँ से रिवर्स होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और हम वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम तो वॉल्यूम कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, एवरेज वॉल्यूम है। और एवरेज वॉल्यूम में ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकता ये स्टॉक। और यहाँ पे अब आपको इंतज़ार करना है कि ये कोई रिवर्सल कैंडल बने या फिर कोई रिवर्सल का साइन दे, तभी आपको इस स्टॉक में एंट्री करना है। फिर हम EMA, तो ये स्टॉक जो है 50 DMA के ऊपर है और 100 EMA की भी ऊपर है। तो अब तक ये है कि ये स्टॉक आप इंतज़ार करें, होल्ड करें और देखें कि यहाँ पे कैसा कोई रिवर्सल का कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब तक कोई रिवर्सल का कैंडल नहीं बने तो लॉन्ग के लिए एंट्री नहीं करें। और शॉर्ट के लिए आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ उसके बाद शॉर्ट के लिए एंट्री कर सकते हैं। और इसमें अब हम देखेंगे कि कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं बन रहा है, तो कोई ख़ास ट्रेंड लाइन तो नहीं है अब तक। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादातर रिएक्ट कर रहा है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। और ये कोई सलाह नहीं है आपको खरीदने या बेचने के लिए। आप अपना एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कुछ जानकारी ले सकते हैं।